अस्सलाम वालेकुम सामीन। 8 शाबान मुअज़्ज़म और 19 फरवरी है। ख़बर का उन्वान है अल-अत्श अल-जू, भूख और प्यास। ख़बर आ रही है कि गज़ा में भूख और प्यास का माहौल है, जहाँ पानी की कमी पड़ रही है। वो जो रोज़मर्रा के दाल चावल रोटी होती हैं उनकी कमी पड़ रही है, और इस्राएली जो यहूदी फोर्सेस हैं वो इमदादी सामान के ट्रकों को अंदर नहीं जाने दे रही है। रफ़ा का जो इलाका है, जहां लगभग 10-12 लाख लोग खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन तक सामान पहुंचना है। और प्लानिंग ये लग रही है कि इस्राएली फ़ौज उन्हीं पर हमला करना चाहती है, इसलिए सामान फ़िलहाल नहीं पहुंच रहा है। अभी 2 घंटे पहले ख़बरों में बताया गया है, और राइटर खबर रसा एजेंसी ने ये खबर बतलाई है कि जो सामान्य जो इमदादी ट्रक हैं वो सैकड़ों में हैं, लेकिन सरहद से काफ़ी फासले पर खड़े हैं और वो सिग्नल मिलने के इंतज़ार में हैं। सिग्नल मिलने का मतलब ये होता है कि फ़ौज कहेगी आ जाओ तो वो अंदर चले जाएंगे। उनमें पानी है, दवाइयाँ हैं, खाने पीने का सामान है, ये नहीं जा रहा है। अभी आलमी बिरादरी ने, जो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जो ममालिक हैं, इस तरफ ध्यान शायद नहीं दिया है। और एक ख़बर ये भी आई थी कि कल जैसे मैंने बताया था कि अमेरिका ने एक बार फिर वार्निंग दी है कि अगर सलामती कौंसिल कोई करारदाद जंगबंदी के सिलसिले में करती है, हम उसमें रुकावट डाल सकते हैं। ऐसा बयान अमेरिका का आया है। उससे पहले एक बयान ये आया था कि कतर है और मिस्र है और अमेरिका है, और इसके नुमाइंदे जंगबंदी के बारे में पेशरफ्त कर रहे हैं, और जंगबंदी में 6 हफ्ते, 2 महीने, 3 महीने, लेकिन ये बातें ही बातें हैं। अभी तक ठोस बात इस मामले को लेकर सामने नहीं आई है। आप हमारे साथ बने रहें। आज दिन भर हमारी गज़ा के हालात पर निगाह रहेगी। जैसे जैसे खबर अपडेट होती रहेगी, हम इंशाअल्लाह आपको उससे मुत्तला करते रहेंगे।